आज से हम पढ़ेंगे हिंदी और इसमें हमारा चैप्टर है अलंकार। काव्य में भाषा को सुसज्जित, सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए जिन विशेष शब्दार्थ का प्रयोग होता है वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना अलम प्लस कार। अलम धातु में कार प्रत्यय लगाने से अलंकार शब्द की उत्पत्ति हुई है। अलम का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ती है। यानी कि अलंकार का प्रयोग काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। अलंकार के चार भेद हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, पाश्चात्य अलंकार। जिसमें हम पहला पढ़ेंगे शब्दालंकार। जब शब्दों द्वारा भाषा में सुंदरता आती है तब उसे शब्दालंकार कहते हैं। ये मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। पहला अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्तिवादभास, विप्सा। शब्दालंकार के प्रकारों में से हम पहला पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। जहाँ काव्य में एक या अनेक व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसमें चा वर्ण की आवृत्ति पास पास तथा क्रम से हो रही है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। ये चारु में चा आया, चंद्र में चा आया, चंचल में चा 2 बार आया, इसलिए। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। छेकानुप्रास। पहला हमारा है छेकानुप्रास। एक या अनेक व्यंजन वर्णों की आवृत्ति समान क्रम व स्वरूप में हो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे रिझी रिझी, रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, सासे भरी आंसू भरी कहत हुई दई दई। इसमें रिझी रिझी, रहसी रहसी, हंसी हंसी, दई दई साथ में आ रहे हैं। इनके वर्णों की आवृत्ति समान क्रम व स्वरूप में हो रहा है, इसलिए यह छेकानुप्रास अलंकार होते हैं। दूसरा है वृत्तीय अनुप्रास। जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो उसे वृत्तीय अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तड़ी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, जिसमें ता व्यंजन की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है। तीसरा है श्रुतीय अनुप्रास। जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ श्रुतीय अनुप्रास कहलाता है। जैसे तुलसीदास सिदती निस्तिन देखत तुम्हारी उठराई। इसमें ता, दा, सा, ना एक ही उच्चारण स्थान दंत से प्रयोग हो रहे हैं। जब हम ता, दा, सा, ना इन सबको साथ बोलते हैं तो हम दंत का प्रयोग करते हैं। अनुप्रास अलंकार में ही हमारा चौथा अलंकार है अंत्य अनुप्रास अलंकार। इसमें पद्य के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीश तु लोक उजागर। यहाँ दोनों पदों के अंत में आगर की आवृत्ति हुई है, यानी सागर में आगर और उजागर में आगर की उत्पत्ति यानी आवृत्ति 2 बार हुई है। हमारा 5वां है लाटानुप्रास। जहाँ एक ही समान शब्द या वाक्य की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो, लाटा अनुप्रास कहते हैं। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। दोनों में एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है परंतु अर्थ में भिन्न है, यानी दोनों में पूत सपूत और पूत कपूत एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है परंतु अर्थ में दोनों अलग अलग हैं। अब हमारा अनुप्रास अलंकार का 5वां भेद समाप्त हुआ। अब हम शब्दालंकार के दूसरे प्रकार यमक के बारे में पढ़ेंगे। यमक अलंकार के बारे में अक्सर सभी लोगों को याद रहता है, आप लोग को भी याद होगा, लेकिन है इस वजह तो पढ़ा रही हूँ। यमक अलंकार जब कोई शब्द अधिक बार आए पर अर्थ अलग अलग हो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनक ते सौगनी, इसमें कनक कनक 2 बार आया है पर इस दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का मतलब है सोना, दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। अब हमारे शब्दालंकार का तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। जहाँ एक ही शब्द जोड़े में ना आकर अलग अलग कथन में आए वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर। इस पंक्ति में पानी के 3 अर्थ हैं। पहले का चमक, दूसरे पानी का प्रतिष्ठा, तीसरे का जल। यानी पानी आया 3 बार लेकिन सबका अर्थ अलग अलग प्रयोग हुआ है, इसलिए यह श्लेष अलंकार होता है। आगे का अलंकार हम कल पढ़ेंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और आगे ही ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।